छत्रपति संभाजी महाराज को ढूंढने के प्रयास में एक तीर उनके कंधे में आ लगा और वे जमीन पर गिर पड़े। इस बीच मुखर्रब खान की सेना ने मराठा शिविर पर हमला कर दिया। मुगलों ने सैनिकों का निर्दयतापूर्वक कत्लेआम किया। शरणोबत घोरपड़े ने इस लड़ाई में वीर गति को प्राप्त हुए। जब छत्रपति संभाजी महाराज संगमेश्वर लौटे तो उन्होंने पाया कि पूरा कस्बा दुश्मन की सेना से घिरा हुआ था। हालात की गंभीरता को भांपते हुए उन्होंने सरदेसाई के घर में शरण ली और अंतिम लड़ाई की तैयारी शुरू की। छत्रपति संभाजी महाराज कालश की चीख सुनकर सरदेसाई के घर से बाहर निकले, लेकिन तुरंत ही मुगल सैनिकों से घिर गए। मुखर्रब खान के सैनिक हर घर की तलाशी ले रहे थे, लोगों को बाहर खींचकर जंजीरों में जकड़ते जा रहे थे। जब मुखर्रब की नजर छत्रपति संभाजी महाराज पर पड़ी तो उसने औरंगजेब द्वारा भेजे गए चित्र से उनकी पहचान की। घायल और जंजीरों में जकड़े हुए कालश को भी मुखर्रब के सामने लाया गया। मुखर्रब ने उन्हें छत्रपति संभाजी महाराज के करीबी साथी के रूप में पहचान लिया। छत्रपति संभाजी महाराज और कालश सहित सभी कैदियों को भारी जंजीरों से बांधा गया। उनके मुंह बंद कर दिए गए और उन्हें घोड़ों पर लाद दिया गया। मुखर्रब उन्हें घने जंगलों से ले गया ताकि मराठा सेना को कोई चेतावनी न मिले। उधर औरंगजेब छत्रपति संभाजी महाराज के आगमन की तैयारी कर रहा था। जब कैदियों को किले में लाया गया तो उनकी गरिमा छीन ली गई। छत्रपति संभाजी महाराज और कालश को मसखरे जैसे कपड़े पहनाए गए। उनके सिर पर घुंघरू लगी टोपी और गले में गाय की घंटियां बांध दी गईं। छत्रपति संभाजी महाराज के हाथों को लकड़ी के तख्ते से बांधा गया जो उनके कंधों के ऊपर रखा गया था। इसके बाद कैदियों को ऊंटों पर बिठाकर गलियों में परेड कराया गया। उनके चारों ओर मुगल सैनिक और दर्शक चीखते चिल्लाते और अपमानजनक बातें कर रहे थे। ढोल और गालियों की गूंज के बीच भी छत्रपति संभाजी महाराज और कालश शांत और अडिग बने रहे। उनकी आंखों में न तो शर्म थी न हार का भाव। यह क्रूर परेड बहादुरगढ़ किले के दीवान ए आम में समाप्त हुई। खून से सने और जंजीरों में जकड़े हुए छत्रपति संभाजी महाराज और कालश को विशाल कक्ष में लाया गया। वहां औरंगजेब उनका इंतजार कर रहा था। कैदियों की जंजीरें पॉलिशड फर्श पर खनक रही थीं, उनके पीछे खून की लकीरें छोड़ रही थीं। यह क्षण मराठा इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक बन गया, जहां अपमान का नंगा नाच हुआ। दीवान ए आम में खड़ी भीड़ के बीच छत्रपति संभाजी महाराज की नजरें औरंगजेब से मिलती हैं। तमाम अपमान और पीड़ा के बावजूद छत्रपति संभाजी महाराज को समर्थ रामदास की सीख याद आती है, कुछ क्रोध रखो, कुछ धैर्य बचा लो। दूसरी ओर औरंगजेब अपनी जीत पर गर्व करते हुए अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए घुटने टेकता है। उसी समय कालश ने मौके का फायदा उठाकर एक शक्तिशाली कविता सुनाई। राजन, आप हो रक्त के देवता, आपको देख बादशाह ने अपना तख्त छोड़ दिया और घुटनों पर झुक गया, इसे उसका सम्मान मानो। इस काव्यात्मक विरोध से औरंगजेब आग बबूला हो गया और उसने तुरंत कैदियों को वहां से हटाने का आदेश दिया। छत्रपति संभाजी महाराज अंधेरे काल कोठरी में पड़े थे, शारीरिक रूप से टूटे हुए लेकिन मानसिक रूप से अडिग। अपने पिता की शिक्षाओं से प्रेरित होकर उन्होंने मराठा जनता के दिलों में स्वतंत्रता की लौ जलाने की कल्पना की। औरंगजेब सामने खड़ा हुआ। छत्रपति संभाजी महाराज मुस्कुराए और उनकी यह मुस्कान औरंगजेब के गर्व को चोट पहुंचा रही थी। औरंगजेब ने उन्हें उकसाने की कोशिश की, उनके वंश और उनके पिता से कथित गद्दारी का जिक्र किया, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। छत्रपति संभाजी महाराज अपने सामने खड़े औरंगजेब को पलटकर उसके अत्याचारों की गिनती करवाते हैं। सरमद और गुरु तेग बहादुर को यातनाएं देने से लेकर पूरे हिंदुस्तान में फैलाए गए क्रूरता और रक्तपात तक उन्होंने उसकी हर निर्दयता का उल्लेख किया। उनकी बातें औरंगजेब को झकझोर देती हैं। इसके बाद छत्रपति संभाजी महाराज को बेरहमी से पीटा जाता है। एक सप्ताह गुजरता है। छत्रपति संभाजी महाराज और कालश को इस्लाम और मुगल साम्राज्य के खिलाफ अपराधों का दोषी ठहराया जाता है। मुख्य काजी उन्हें 15 दिनों की सार्वजनिक यातना और अपमान के बाद मौत की सजा सुनाता है। सजा के दिन छत्रपति संभाजी महाराज को सार्वजनिक मंच तक घसीट कर ले जाया जाता है। उनके चारों ओर भीड़ हंसती और चीखती हुई जमा थी। जुल्फिकार खान
झल्लादों के साथ लाल लाल अंगारे और लोहे की चिमटियां लिए मंच पर पहुंचता है। औरंगजेब पास के एक तंबू से तमाशा देख रहा था। छत्रपति संभाजी महाराज आने वाले अत्याचारों के लिए खुद को तैयार करते हैं। जुल्फिकार खान के झल्लाद अपने उपकरण लेकर आगे बढ़ते हैं। छत्रपति संभाजी महाराज के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभरती है। छत्रपति संभाजी महाराज का मुंह जबरन खोला जाता है। उनकी जीभ को लाल गर्म चिमटियों से पकड़ा जाता है और उसे जड़ से खींच लिया जाता है। औरंगजेब इसके बाद छत्रपति संभाजी महाराज की आंखें निकालने का आदेश देता है। रायगढ़ में महारानी येसुबाई को छत्रपति संभाजी महाराज की निर्मम हत्या की खबर मिलती है। उन्हें बताया जाता है कि पहले उनकी जीभ खींची गई, फिर आंखें निकाल ली गईं और अंत में कोरेगांव में उनके अंग एक एक कर काट दिए गए। छत्रपति संभाजी महाराज के 9 वर्षों के शासन का अंत खून और बलिदान में हुआ। येसुबाई अपने दुख को राष्ट्र के लिए हथियार में बदलने की शपथ लेती है। पूरे दक्कन में एक मौन क्रांति उभरने लगी। किसान, कारीगर, आदिवासी और यहां तक कि जो मुगलों से दगा कर चुके थे, सभी में छत्रपति संभाजी महाराज के अपमान का बदला लेने की आग जल उठी। छत्रपति संभाजी महाराज की निडर मृत्यु ने ऐसी आग भड़काई जिसे कोई मुगल सेना बुझा नहीं सकती थी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।